नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि ये वानर जाति जो थी, ये आदिवासी मूल निवासी जनजाति थी जो जंगलों में रहते थे और उन्हीं में से हनुमान जी थे, अतुलित वीर थे और राम की जगह-जगह जो है मदद की। ऐसे ही उनके जो राजा थे, बाली थे, वानर राज बाली, किष्किंधा के राजा थे। महावीर, महाबलवान, जिसका कि ये प्रमाण जो है इन ग्रंथों में मिलता है कि जिस रावण के चलने से पृथ्वी डोलती थी, जिससे इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सभी देवता, लोकपाल, दिक्पाल घबराते थे, जो मंदराचल पर्वत को खेल-खेल में उठाकर अपने बल की परीक्षा करता था, वही वीरवर रावण महाबली बाली की कांख में 6 मास तक दबा रहा था। कितने मास तक? 6 मास तक। किसमें दबा रहा? बाली की कांख में। कौन? वो महाबली रावण। वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कि महाबली बाली जो है, बाली किस तरह से धोखे से मारा गया, छिपकर के मारा गया। सुग्रीव कितना गद्दार था विभीषण की तरह ही कि भाई को मरवा दिया राज्य प्राप्त करने के लिए, उसकी पत्नी को हथियाने के लिए। और राम जी महाराज कितने कूटनीतिज्ञ थे कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भाई भाइयों में जो है युद्ध कराकर और छिप करके बाली को मारा। क्यों? कि राम के अंदर कोई ताकत नहीं थी कि आमने सामने पड़कर जो है बाली को मार सकते। ऐसे अप्रतिम योद्धा थे बाली, महाबली वानरराज बाली जी। तो दोस्तों, छिप करके मारना पड़ा था, ये कूटनीति थी राम की। तो आज हम यही देखते हैं कि राम ने सोचा कि यदि सुग्रीव से हमारा मिलन हो जाए, मित्रता हो जाए, तो इनके पास जो बड़ी सेना है ये हमारे बहुत काम आएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। उधर सुग्रीव भी भाई के साथ विवाद के कारण बाली से चिढ़ता था और चाहता था कि बाली को मारकर राज्य लेना चाहिए। अतः राम और सुग्रीव दोनों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आपस में बाली को मारने का संकल्प लिया। अन्यथा भगवान राम सर्वशक्तिमान थे, जिन्हें हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, और ये कहते हैं कि वो ईश्वर के अंशावतार थे, ईश्वर थे, साक्षात अवतार थे। धर्मशील आचरण था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके हर कार्य अनुकरणीय होने चाहिए। और राम सर्वत्र सौहार्द स्थापना के लिए भाई भाई के प्रेम का उपदेश भी देते हैं। उनका कहना है कि जगत न मिलहि सहोदर भ्राता। जब जो लक्ष्मण को लग गई थी शक्ति, तब भी उन्होंने ये कहा था, पहले भी कहा, उन्होंने कहा जगत न मिलहि सहोदर भ्राता। सब कुछ मिल जाता है लेकिन दुनिया में जो है सहोदर भाई नहीं मिलता है। इसलिए बड़े भाई को पिता तुल्य और छोटे भाई को पुत्रवत मानना सभी का धर्म और मानव जीवन का आदर्श है। उपदेश तो ये दिया था उन्होंने, लेकिन किया ठीक इसके विपरीत। इतने बड़े उपदेशक राम सुग्रीव बाली प्रसंग और रावण विभीषण प्रसंग में सिद्धांत को भुला देते हैं। वहां नहीं है जगत न मिलहि सहोदर भ्राता, वहां भाई भाई के प्रेम का उपदेश नहीं देते, क्योंकि वहां इस उपदेश से उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती। भगवान राम सर्वशक्तिमान थे, बाली उनका भक्त था, क्योंकि बाली ने तो मित्रता ही की थी, हनुमान ने कराई थी। वह लड़ाई की अपेक्षा समझौता करा सकते थे। सुग्रीव से मित्रता हो चुकी थी। दोस्तों, इसके पीछे भी वजह है, वो आप समझे या न समझे मैं बताता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। भाई भाइयों, ऐसा था, एक मायावी राक्षस आया, वो बाली से युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते जो भागने लगा, बाली जो है मारने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते वो एक गुफा में घुस गया, सुग्रीव भी साथ में थे। जब वो गुफा में घुस गया तो सुग्रीव, वो बाली कह गए सुग्रीव से कि भैया तुम जो है कम से कम 15 दिनों तक इंतजार करना, तुम रहो यहीं द्वार पर, 15 दिन तक इंतजार करना, मैं आ ही जाऊंगा, और 15 दिन बाद नहीं आऊं तो समझ लिया मुझे इस राक्षस ने मार दिया। ऐसा कह करके वो चले गए लड़ने के लिए अंदर। लेकिन सुग्रीव को तसल्ली नहीं, 2-3 दिन के बाद ही वो अपने आ गए और उनके मंत्रियों ने कहा कि भाई अब यहाँ बाली तो है नहीं इस समय, और राजकाज तो होना ही होना है, तो सुग्रीव को कुछ दिनों के लिए बना दो जब तक वो लौट के नहीं आए। तो इस तरह से सुग्रीव को राज पर बिठाल दिया। और सुग्रीव महाराज ने क्या किया कि उनकी पत्नी को भी भाई साथ रखने लगे, पत्नी की तरह ही। अब वो जब बाली बाद में आए, वो 15 दिन से पहले ही लौट आए,
उन्होंने देखा ये तो बड़ा गद्दार है और बड़ी क्रोध आया। उस क्रोध की बात है ये दोस्तों, यही अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो क्रोध आना स्वाभाविक है। बाली को क्रोध आया, ललकारा, वही तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा गद्दार है, जरा भी 15 दिन तक नहीं मेरा इंतजार किया, पहले आकर के यहाँ राजा बन बैठा और मेरी पत्नी को रानी बना लिया। तो ये सरासर गद्दारी थी सुग्रीव की। तब जाकर के बाली ने भगा दिया, मारा फिर भी नहीं, कोई कुछ नहीं किया। देखिए कितना मानवता ने भाई, भगा दिया कि अब तू यहाँ से छोड़ के चला जा, भाग जा, भगा दिया। तो वहां रहने लगा था ये किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव। तो ये कहानी इस तरह से है दोस्तों। तो अब वो फिर से राज्य पाने के लिए सुग्रीव बेताब है। इधर रामचंद्र जी मिल गए, रामचंद्र जी की कमजोरी भी उसने पकड़ ली कि नहीं, सीता की खोज चाहिए, मेरी सेना चाहिए, मेरी मदद चाहिए, और ये राम ने कहा। तो उसने फिर इसका मौके का फायदा उठाया। इधर राम जी का भी स्वार्थ सिद्ध होना था, इधर इसका भी स्वार्थ सिद्ध होना था। उसने भी कह दिया मेरे भाई ने जो है मेरा राजपाट छुड़ा लिया है, मेरी पत्नी को भी छुड़ा लिया है, अब मेरी मदद करो। ठीक है। अब इसके लिए बाली क्योंकि बहुत बलवान था, सुग्रीव को संदेह था कि भैया अगर ये नहीं मार पाए तो फिर तो हम और इनका कोई ठिकाना नहीं है, वो तो बहुत बलवान है, 1.5 गुना ताकत हो जाती है सामने आने पर दुश्मन से। तब उन्होंने क्या कहा सुग्रीव ने कि मुझे संदेह है, आप जो है मुझे परीक्षा दीजिए। तो ऐसा लिखा है इनमें कि 7 वृक्ष खड़े हुए थे वहाँ, ताल वृक्ष बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने अपने धनुषों से काट काट करके दूर फेंक दिया था, एक ही बाण में जो है 7 गिरा दिए थे। तो कुछ तो इस तरह से एक अस्थियों का किसी राक्षस की ढेर था, उसको समुद्र पार तक फेंक दिया था। तब सुग्रीव को ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये मेरी मदद अवश्य कर सकते। तो दोस्तों ये कहानी इस तरह थी। तो बाली पर उनका प्रभाव था, सुग्रीव से मित्रता हो चुकी थी, दोनों राम की बात मान लेते और विवाद नहीं बढ़ता अगर रामचंद्र जी चाहते तो। इससे बाली सुग्रीव का विवाद तो होता ही नहीं और निबट जाता, और राम की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती अगर वो ऐसा करा देते, भाइयों में सुलह करा देते। अतः राम ने समझौते की बात ही नहीं की, बल्कि सुग्रीव को लड़ाई के लिए प्रेरित कर दिया कि जाओ हम देखते कैसे क्या होता, जाओ तो तुम भिड़ो तो सही। भिड़ा दिया। सुन सुग्रीव में मारे हूं बाले एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहे प्राण। चाहे भले ये बाली जो है ब्रह्म की रुद्र की शरणागत में चले जाए, कोई इसे नहीं बचा सकता, मेरे एक ही बाण से इसका खात्मा हो जाएगा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 6। राम और बाली की कोई दुश्मनी नहीं थी। सुग्रीव इसके पूर्व राम का स्नेही नहीं थे, बल्कि बाली राम का भक्त था। फिर राम ने बीच में आकर एक ऐसा एकांगी निर्णय कैसे लिया? निस्संदेह राम का यह निर्णय अनुचित और बाली के प्रति अन्याय था, लेकिन हमें स्मरण रखना होगा कि यह तो परस्पर व्यवहार की बात थी। सुग्रीव ने राम को मदद का आश्वासन दिया और राम ने सुग्रीव को, एक दूसरे की मदद का आश्वासन दिया। राम अपनी इस बात का औचित्य प्रतिपादित करने के लिए सुग्रीव से मित्रता की बात करते हुए कहते हैं कि जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज करे जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। देखिए अपनी इस बात का औचित्य प्रतिपादित करने के लिए सुग्रीव से मित्रता की बात करते हैं। कहते हैं कि जो बहुत बड़े पापी होते हैं वे लोग जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते। सुग्रीव से राम ने कहा कि महापापी होते हैं, उन्हें भारी पाप लगता है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते। निज दुख गिरे सम रज कर जाना, आदमी को अपना दुख जो है मित्र के दुख की अपेक्षा रज के समान समझना चाहिए। भले ही पहाड़ जैसा हो, लेकिन दुख को जो रज के समान हो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। पर यह सिद्धांत सात्विक मित्रता के लिए है, निस्वार्थ मित्रता के लिए है, सच्ची जो हृदय से हो उस मित्रता के लिए है, निस्वार्थ प्रेम के लिए है। राम और सुग्रीव की मित्रता सात्विक और हृदय प्रेरित न थी, बल्कि उसमें लेन देन का भाव यानी स्वार्थ का भाव था।
लेन देन का भाव नहीं था। हनुमान के पूछने पर राम ने बताया कि वह यहाँ सीता की खोज कर रहे हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हनुमान से कहा ये, यदि वह सुग्रीव से मित्रता कर लें तो उनका काम बन सकता है, सुग्रीव यह कार्य करा देगा। हनुमान जी ने यह सलाह दी थी। राम ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वार्थ जनित राजनीतिक मैत्री भी और दोनों पक्षों को आपस में उतना दृढ़ विश्वास नहीं था। अतः पावक साक्षी, अग्नि को साक्षी करके मित्रता पक्की करवाई। किसने? हनुमान जी ने। सब प्रकार करे हूं सेवकाई, तब सुग्रीव ने आश्वासन दिया कि सब प्रकार करे हूं सेवकाई, और जय विधि मिलहे जानकी आई। चिंता मत करो भगवान, मैं जो है आपकी हर तरह से सेवकाई करूंगा। इतने भोले भाले होते थे जनजाति आदिवासी लोग। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं सीता का पता हर तरह से लगाऊंगा, पर मेरा भी थोड़ा सा कार्य है, ये भी कहा, उसे करना होगा। सुग्रीव ने बाली की बढ़ा चढ़ाकर बुराई करते हुए अपनी दुख गाथा कही। जब सुग्रीव ने इतना बड़ा आश्वासन दिया तो राम ने भी बिना उचित अनुचित का विचार किए तुरंत वचन दे दिया। क्या कहा? सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाले हैं एक ही बाण। सुग्रीव सुनो, मैं तुम्हारे बाली को, वो चाहे कैसा ही बलशाली है, रावण को उसने 6 मास काख में रखा दबा करके, सारा इंद्रासन और सब देवता सब डरते थे, कांपते थे थर थर, और जब चलता था तो धरती भी कांपती थी, लेकिन मैं उस बाली को एक ही बाण में मार दूंगा, चिंता मत कर सुग्रीव। इस पर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हो, उसे आशंका थी कि शायद राम बाली को न मार पाए, तब उसकी क्या दशा होगी। तब तक मित्रता गाढ़ी नहीं हुई थी, आखिर स्वार्थ ही तो है। अतः परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव ने राम को दुंदुभि अस्थिताल दिखाए, और राम ने उन्हें धराशायी कर अपने बल का प्रदर्शन कर सुग्रीव की आशंका को शांत किया। इसके बाद सुग्रीव को विश्वास हुआ, और तब यह जानकर के राम बाली को मार सकेंगे, उसका प्रेम राम के प्रति बढ़ा। देखिए ऐसे थे हमारे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भाई भाई का सर्वनाश करवा रहे हैं। ऐसे ही विभीषण को मिला लिया। स्पष्ट है मित्रता बाली को मारने के लिए की गई थी, उसके पीछे भक्त और भगवान का बहाना निराधार है। इसका आभास इस बात से भी मिलता है कि जब बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को राज्य दे दिया, तो सुग्रीव उस वातावरण की मस्ती में राम का काम भूल गया। राजा बन करके राम ने सोचा कि मैंने उसका काम कर दिया और वह मौज कर रहा है, लेकिन उसने मेरा कार्य नहीं किया, भूल गया राजमद में। राम को बड़ा क्रोध आया और लक्ष्मण से कहने लगे, जेह सायक मारा मैं वाली लक्ष्मण, जेह सायक, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी से मैं उसका वध कर दूंगा, उसका भी सिर काट डालूंगा। ते सर हतों मूड महकाली। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 18/3। यदि भक्त और भगवान की भावना होती राम के और बाली के बीच, सात्विक और निष्काम मैत्री होती, तो राम ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि सुग्रीव की मित्रता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके राम ने बाली को मारने का जो औचित्य प्रतिपादित किया, वह केवल अपना काम बनाने का बहाना था। राम जानते थे कि उनका कार्य न्यायोचित नहीं है, छिप करके भाई को मारना, भाई भाई को लड़ाना, वो जानते थे। इसलिए राम सामने नहीं गए, ओट से मारा, वृक्ष की ओट से मारा। एक और राम और सुग्रीव का इतना बड़ा षड्यंत्र, दूसरी ओर बाली की महानता। राम पर बाली की अगाध निष्ठा है। उसे पता चल गया कि राम और सुग्रीव ने उसे मारने की योजना तैयार कर ली है। पत्नी ने बताया, परंतु उससे विश्वास नहीं होता। उसकी दृढ़ आस्था थी कि राम ईश्वर है, वह कभी गलत कार्य नहीं कर सकते। बाली की पत्नी तारा जब यह कहती है कि सुग्रीव जिनसे मिला है वह बड़े बलशाली हैं, बाली बड़ी आत्मीयता से उत्तर देता है पत्नी को। कह बाली अपनी पत्नी से कहता है कि भीर सुन, समदर्शी, ये राम जो है समदर्शी भगवान हैं,
वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, और अगर गलत भी करते हैं और वो मार भी देते हैं मुझे, फिर भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। उसे क्या पता था कि राम समदृष्टि नहीं, समदर्शी नहीं। राम कहते हैं कि वह भक्त की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार माता बालक की रक्षा करती है। करहु सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बालक को महतारी रखती है बड़े लाड प्यार से, वैसे ही मैं अपने भक्तों की सदा रखवारी उतनी ही लाड प्यार से करता हूं। पर राम ने यहाँ इस सिद्धांत की भी उपेक्षा की। बाली बड़ा निर्भीक और साहसी था, उसे सही बात कहने में भय नहीं था। वही एक ऐसा पात्र है रामायण में जो राम को निरुत्तर कर देता है, राम जी को निरुत्तर कर देता है। राम जी जवाब नहीं दे पाते। राम से बहुतों को काम बनाना है, पर वाली के लिए क्या? उसे तो आश्चर्य हुआ कि जिस राम पर मैं इतनी ईमानदारी से श्रद्धा रखता था, उन्होंने अकारण मुझे छिप करके मारा। वह पूछता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हे तो अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोह व्याध की नाई। आपने मुझे, आपको तो कहते हैं आप समदर्शी हैं, आप जो है धर्म की स्थापना के लिए, रक्षा के लिए प्रकट हुए अवतार लिया है, फिर भी आपने मुझे किस कारण से छुप करके मारा, व्याधि की तरह, बहेलिया की तरह मारा। जैसे बहेलिया जो है अपने शिकार को मारता है छुपकर, और आपके लिए मैं बैरी हो गया, किस कारण? ऐसा क्या कारण? और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, किस कारण? अवगुण न कवन नाथ मोहि मारा। किस कारण, किस अवगुण के कारण मुझे मारा? तो राम के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई तार्किक उत्तर नहीं है, निरुत्तर कर दिया। ये पूछकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर एक बहानेबाजी लगाई। उन्होंने कहा कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहि जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। हे सठ, अरे दुष्ट, अनुज अपने भाई की पत्नी, सुत की पत्नी, अनुज बधु भगिनी और बहन, ये कन्या के समान होती हैं। इन्हें अगर इन्हें कोई बुरी नजर से देखता है, कुदृष्टि से देखता है, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। तो ये पहला आरोप, यह आरोप उन्होंने सुग्रीव के कहने पर लगाया था, क्योंकि उसने कह दिया था कि मेरी पत्नी को छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों, इन्हीं राम ने, अभी आगे बताता हूं फिर क्या किया, देखिए। तो सुग्रीव ने सारी दुख गाथाओं में अपनी गाथा बताई थी कि मेरी भी पत्नी को छुड़ा लिया, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं थी। राम यदि बाली से बुलाकर पूछते तो सही बात का पता चलता था कि कारण क्या था। ये सुग्रीव कैसे राजा बन गया, कैसे मुझे धोखा दिया, कैसे मेरे साथ गद्दारी करी। लेकिन राम जी ने बाली से बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती नहीं छुड़ाया था, बल्कि वह सुग्रीव डर के मारे स्वयं छोड़कर भाग गया था। अपने प्राण बचा, उसने भाग का जवाब, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। इसका मतलब ये तो बाली ने रख ली, जो है कब्जा ली। और सुग्रीव और बाली विवाद में आप देख रहे हैं कि सुग्रीव ही दोषी है, न कि बाली। हुआ यह कि गुफा द्वार से लौटकर सुग्रीव ने मंत्रियों को खबर दी कि बाली तो संभवतः मारा गया। अतः थोड़े समय के लिए मंत्रियों ने राज्य संचालन हेतु सुग्रीव को राजा बना दिया और कहा कि यदि बाली आ जाए तो राज्य फिर बाली को ही दे देंगे। जैसा कि अयोध्या में भरत को मंत्रियों ने सलाह दी थी कि सौंपे हो राज राम, क्या है कि राम आ जाए तो भैया सौंप देना, जब तक तो आप राज कीजिए। भरत को भी ये कह दिया था अयोध्या वासियों ने। पर बाद में बाली के आने पर सुग्रीव ने गद्दी छोड़ने में आनाकानी की। फिर तो उसे गद्दी अच्छी लगने लगी। जैसे एक बार जो गद्दी हथिया ले कोई, तो फिर उसके लिए दोबारा तिबारा हथियाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं आजकल भी लोग। यही उसको, अब उसको अच्छा लगने लगा, राजा बन गया तो उसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, मैं गद्दी नहीं छोड़ सकता हरगिज। तो बाली ने सब पता लगाया कि बात क्या है, उससे सिंहासन छोड़ने को भी कहा। पर राज्य का लोभी सुग्रीव लड़ने के लिए तैयार हो गया और
परस्पर विवाद में सुग्रीव पराजित होकर भाग गया, अन्यथा बाली जैसा महान व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे अनायास क्यों सुग्रीव को मारने लगता। अवश्य ही विवाद हुआ और सुग्रीव की हठधर्मी के कारण यह सब हुआ। सुग्रीव ने अपनी इस हठधर्मी की सूचना राम को नहीं दी थी। राम ने भी असल बात जानने की कोशिश नहीं की। एक को और आशंका होती है कि बाली ने सुग्रीव को गुफा द्वार पर 15 दिन रहने के लिए कहा था। उसका यानी सुग्रीव का कहना है कि वह 1 मास वहां रहा। झूठ बोला उसने, पर इसमें भी आशंका है। संभवतः उसने तुरंत ही वापस आकर राजगद्दी लेने का कार्य किया। इधर वो गए अंदर, इधर ही आ गए इधर और राजगद्दी हथिया ली। जब 2-4 दिन में बाली वहां से वापस आया तो सुग्रीव को उस रूप में देखा। इसीलिए उसने सुग्रीव को देखकर जीव भेद बढ़ाया, यानी उसको कुछ गड़बड़ दिखा। सुग्रीव की बातों पर इसलिए अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके कार्य अधिक विश्वसनीय नहीं हैं। सुग्रीव तो अंगद को भी मार डालना चाहता था ताकि कांटा न रहे। इसका आभास हमें अंगद के इस कथन में मिलता है। बाली का पुत्र था अंगद। पिता बधे पर मारत मोही और राखा राम निहोरन ओई। पिता तो मर जाएगा लेकिन ये अगर बच गया तो ये मेरे लिए कांटा बन जाएगा। इसलिए सुग्रीव अंगद को भी मारना चाहता था। अतः राम का यह आरोप निराधार सिद्ध होता है। और दूसरा आरोप राम ने बाली पर यह लगाया कि मम भुज बल आश्रित तेह जानी और मारा चहस अधम अभिमानी। जो मेरी शरण में आ गया, जो मेरे भुजबल के आश्रित हो गया, क्या उसे मेरे रहते उसे कोई मार सकता है। रामचरितमानस किष्किंधाकांड 9/5। यह कथन तो अपने आप हास्यास्पद इसलिए बन जाता है कि बाली स्वयं लड़ने नहीं गया। राम ने ही सुग्रीव को लड़ने भेजा। झगड़ा राम ने बढ़ाया, बाली ने नहीं। फिर जब सुग्रीव बाली को मारने गया था तो वह मुकाबला क्यों नहीं कर पाया, भाग करके आ गया। और फिर कहा कि रामचंद्र भगवान सुन लो, मेरी उसके आगे कुछ भी बस नहीं चलेगा, मार देगा मुझे। राम का आदमी था सुग्रीव, तो क्या हुआ, बचता नहीं, मार देता। क्या बाली सिर झुकाकर बैठ जाता? भेजा था भाई को लड़ने के लिए भड़का कर, तो क्या बाली जो है ऐसे ही बैठ जाता कि भैया आओ आओ आप सुग्रीव जी दे जाओ 2-4 और मार जाओ कुछ? तो क्या बाली सिर झुकाकर बैठ जाता कि लो मुझे मार डालो, क्योंकि तुम राम के आश्रित हो। भाई डर गया मैं तो। हैं, राम के आश्रित हो गए भाई, राम के भक्त हो गए। तो ऐसा कोई भी नहीं करता। इसमें बाली का अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। इसमें भी राम अपना औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसा औचित्य, कोई औचित्य है ही नहीं। अंत में बाली त्याग का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि राम दंग रह जाते हैं। राम ने उपकार बताने के लिए बाली के समक्ष एक प्रलोभन रखा, परीक्षा ली। अचल करो तन राखूं ताता, मैं अब तुम्हें जीवित रखना चाहता हूं, बताइए आप क्या करेंगे, क्या चाहते हैं। रामचरितमानस किष्किंधाकांड 10/1। बाली ने मुस्कुराते हुए राम का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उसने मानो अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया कि मैं किसी से अपने प्राणों की भीख नहीं मांगता। ये था महाबली। बाली कह दिया कि आप मेरे पे एहसान कर रहे हो, अब मार मुर के कह रहे हो कि अचल करो तो मैं अमर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं, मुझे ऐसी हरगिज आपसे भीख नहीं मांगनी प्राणों। एक दिन सबको जाना है, सबको ही मरना है एक दिन। किसी के उपकार पर मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे राज्य भोग की भी लोभ लिप्सा नहीं है, बिल्कुल लालसा नहीं है। यह आपको और सुग्रीव को ही मुबारक हो, आपको ही सुशोभित हो। इतना कहकर बाली ने राम के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बाली जो है, क्या निकलता है निष्कर्ष दोस्तों? हमारे वाली जी जो आदिवासी जनजाति महायोद्धा थे, रावण को 6 मास कांख में रखा, एकदम महावीर, साहसी, त्यागी, निष्ठावान, धार्मिक, स्वाभिमानी
और ईश्वर पर अगाध विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं, जो अपनी एक झलक से ही हमारे जनमानस पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।